क्योंकि केजरीवाल एक महा झूठा आदमी है जो वादा कर देता है तो पूरा नहीं किया, आज तक किसी वादे को पूरा नहीं कर रहा। पचकुइयाँ मंदिर से मत्था टेक कर उन्होंने झाड़ू का निशान लेकर हमारे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया और झाड़ू के नाम से हमारे समाज के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो वायदे किए वो सारे झूठे साबित हुए, जिसमें पहला वायदा था कि ठेकेदारी प्रथा जो सफाई के पेशे में नहीं आनी चाहिए थी वो धीरे धीरे प्रवेश कर रही, जिसके कारण हमारे सफाई कर्मचारियों का जनजीवन बिल्कुल उजड़ता जा रहा है। उन्होंने 49 दिन की पहली सरकार में ये वादा किया था, जब हमने राखी बिरला को उन्होंने मंत्री बनाया था पहली बार, तो अम्बेडकर भवन के अंदर हमने उनको बुलाकर उनकी कैबिनेट का स्वागत करते हुए हमने कहा था कि हमारी पहली समस्या ठेकेदारी की है, सफाई के काम से ठेकेदार को हटाया जाए। उन्होंने हमें बुलाया और बुलाकर एक कमेटी बनाई कि चावरिया जी 30 दिन के अंदर ये कमेटी रिपोर्ट देगी और हम सफाई के काम से सारी ठेकेदारी हटा देंगे। आप सब जानते हैं, दिल्ली के नागरिक पत्रकार हैं कि आज तक उस वायदे का कुछ नहीं हुआ। कोरोना जैसी महामारी के अंदर सफाई कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपया देने का वायदा किया, पक्की नौकरी देने का वायदा किया, लेकिन आज तक 1-2 को छोड़कर वो फाइलें करीब 65 के करीब फाइलें इनके ऑफिस में पड़ी हैं, धूल चाट रही हैं। किसी भी कर्मचारी को उसका हक नहीं दिया गया। ये ऐसा इनका झूठा वायदा है। इन्होंने कहा जब 2017-18 में जिस वक्त मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन था तो हमारे करीब 7 कर्मचारी सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। 17वां दिन था जब राखी बिरला को भेजकर इन्होंने अपने विधानसभा में उन कर्मचारियों को बुलाया और खुद अरविंद केजरीवाल जी का बयान था कि दोस्तों एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यदि हमारी होती तो हम सबको पक्का कर चुके होते। मैं केजरीवाल साहब को कहना चाहता हूं कि अब तो 1.5 साल से आपकी दिल्ली नगर निगम में भी आपने कहा कि मुझे एमसीडी में जिता दो, मैं सारे कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। तो 1.5 साल में एक मेयर भी आकर चली गई, दूसरा मेयर भी चुनाव हो गया, जबकि दूसरा मेयर उन्होंने ये कहा था कि वाल्मीकि समाज का आदमी मैं मेयर बनाऊंगा जो आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करेगा, सारे पक्के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे कच्चे कर्मचारी 40 साल से ऊपर 50 साल से ऊपर जाकर रिटायरमेंट की एज में कच्चे ही रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कोई सरकार कोई निगम का प्रशासन उनको पक्का करके राजी नहीं है। जिस तरह से 2-2 4-4 आदमियों को पक्का करने का प्रयास चल रहा है वो एक रिश्वत की वजह से चल रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में पनप चुका है, जिसके कारण हमारे कर्मचारी मर भी रहे हैं और रिटायर भी हो रहे हैं। हम इस केजरीवाल सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं कि दिल्ली का वाल्मीकि समाज और यहाँ के तमाम सफाई कर्मचारी इसकी नीतियों से परेशान हो चुके हैं, इसके वायदों से आजीज आ चुके हैं कि दिल्ली का सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देगा। ये हमारा संकल्प है और केजरीवाल को हम विदा करना चाहते हैं, क्योंकि केजरीवाल एक महा झूठा आदमी है जो वादा कर देता है तो पूरा नहीं किया, आज तक किसी वादे को पूरा नहीं कर रहा। आपको मैं एक ही विश्वास दिलाता हूं कि किसान यूनियन आपके साथ कदम से कदम मिला करके हर आंदोलन में साथ रहेगी और ये हमने तय किया है। आज भी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ हैं, गाजियाबाद जिलाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर, सबके घर पे सुबह सुबह पुलिस पहुँच गई कि दिल्ली नहीं जाने देंगे। सच्चाई है कि ये सरकार क्या सरकार है। ये सरकार का तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार इतनी डरी हुई है, कहीं भी इसको जब पता लगता है कि कहीं प्रोग्राम है तो शाम को पुलिस को भेज देते हैं। और ये सरकार सही मायने में 13 महीने का जो आंदोलन रहा, उस आंदोलन में पूरे भारत का किसान एकजुट हुआ और सच्चाई है कि 750 किसान शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने एक बार भी उन शहीदों के बारे में कभी एक बार भी एक लफ्ज नहीं कहा कि इस देश के किसान 750 किसान शहीद हुए। आज सच्चाई है, मैं एक बिल्कुल साफ बात कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में ऐसे निर्भीक नेता, मजबूत, जैसे हमारे बीच में भानु प्रताप जी हैं, मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं मैंने इनको देखा है और इनको देख करके मुझे भी लगा, किसान आंदोलन भी देखे हैं, लेकिन अगर भानु प्रताप जैसे हम 10 आदमी हो जाएं
तो मैं ज़्यादा बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि सरकार को चलता करने का काम कर देंगे पूरे देश में। आज मैं ये भी कह रहा हूँ, हमारे जो साथी आए हैं यहाँ, हर जिला अध्यक्ष बुलाया कि 10 तारीख को आप आराम से बिल्कुल जो बात कही है कि आगे का भविष्य, बच्चों का भविष्य, ये जो लोकतंत्र का गला घोट करके सरकार बनी है, ये सरकार नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। देश को बेचने के लिए सरकार बनी हुई है। यहाँ आज क्या हो रहा है, आज देख लीजिए गांव में अभी किसान सड़कों पे बैठा हुआ है। इधर पंजाब से किसान चला, वो रोक रखा है। ग्रेटर नवेड़ा जो भी किसान है दिल्ली में नहीं घुसने दिया जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कब तक आप रोकोगे इस देश में। मुझे तो ये लग रहा है इस देश में ये हाल होगा जो अभी वो शेख हसीना आई थी ना अपने जो वहाँ से बांग्लादेश की, ये हालात हो जाएंगे इस देश में। ये मोदी और ये भाग ना जाए और इस देश की जनता सड़कों पर आने का काम करेगी। ये मुझे लग रहा है कि हर जगह कहीं भी आप देख लीजिए, कोई भी कहीं भी देश में, हम ये कह रहे हैं हरियाणा से हूँ मैं, ये लग रहा था कि 70 सीट 65 सीट कांग्रेस जीत रही है और चुनाव विपरीत हुआ। बैलेट पेपर जब चला 10 बजे तक तो कांग्रेस 72 पे पहुंच गई और जब जैसे ही ईवीएम खुली तो ईवीएम खुलते ही कांग्रेस 37 पे आ गई। यही हाल महाराष्ट्र में हुआ। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये ऐसे ही बेईमानी करते रहेंगे तो भाई ये कैसे जाएंगे, ये तो हटेंगे नहीं। ईवीएम का हर जिले में हर जिला अध्यक्ष अपने ज्ञापन दे और विरोध प्रदर्शन करे, हर जिले में। हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तो ये देश सच्चाई में, देखिए एक चीज़ ये है, कर लीजिए आप, कितना करेंगे आप। हमें उम्मीद थी कि सरकार नहीं बनेगी, महाराष्ट्र में भी नहीं बनेगी और इनका रोक कट जाएगा। इनका रोक कहाँ कट रहा है, तो फिर ये चोर मंडली पीछे आगे करके खरीद फरोख्त की सरकार बना के फिर बैठे। करोड़ों रुपया पकड़ा गया, पता लगा होटलों में करोड़ों रुपया पकड़ा गया, कोई एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जहां इनके लोग खरीद फरोख्त करते वहां कोई एक्शन नहीं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक ही बात कहूँगा कि इस देश में लोकतंत्र का राज नहीं है। इस देश में आप लोगों को, हम लोगों को, भाई किसान भी जवान भी, और इनसे तो हर आदमी दुखी है कि ये इस देश में जो इन्होंने खेल रचा है, 1500 रुपये डाल दिए खाते में, जब चुनाव आएगा 2 महीने पहले पैसे डाल देंगे। और जो भी लोग हैं जमीनों को ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर लिया। मैं ज़्यादा बड़ी बात यही है, आपके जेवर में आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। और ये कानून जब बना था भूमि अधिग्रहण का, तो मेरे ख्याल में जब कांग्रेस सरकार थी, इतना बढ़िया कानून जब ये बनाया था, उस कानून में आज भी ज़बरदस्ती ज़मीन जो 20 साल से जो अधिग्रहण हुई पड़ी हैं, जिन्होंने कंपनियों को दी है, आज तक वो ली नहीं है और सरकार कौड़ियों में लेकर के लाखों में बेच रही है उस जमीन को। प्रॉपर्टी डीलरी का काम ये सरकार कर रही है और कोई नहीं कर रहा। और इसका मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे भी चाटुकार कुछ लोग हैं, उनको ये लोग साझी कर लेते हैं अपने साथ। जो किसान के बीच में मक्कार टाइप के लोग जो हैं, वो जो जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये श्री राम की औलाद है सब। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब सब भाई भाई मिलकर रहेंगे तो ये देश मजबूत होगा। कटोगे बटोगे छटोगे ये चलने वाला, यहाँ इस देश में तो नहीं चलेगा ये।